नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री सीखने के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर इन दिनों हम सीख रहे हैं कि पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं। इनको समझने के क्रम में हमने कुछ छोटी-छोटी चीजें सीखी हैं, जैसे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रा किया जाता है, होमो और LUMO का आइडेंटिफिकेशन किया कैसे किया जाता है, टर्मिनल ऑर्बिटल्स का रोटेशन कैसे होता है जब वे बॉन्ड बनाते हैं। साथ ही साथ हमने ये सीखा है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल होगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक ना। तो अगर आप इन चीजों के बारे में जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख के इन चीजों को समझ सकते हैं। आज से हम चालू करने वाले हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट इन द सेंस कि आज से हम सीखेंगे कि भाई पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के टाइप्स क्या हैं, उनको कितने भाग में बांटा गया है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। और आज एक बार पुनः हम सीखेंगे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शन को कहा जाता है, किस तरह के रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है। हालांकि ये हमने अपने प्रीवियस पहले वीडियो में इसकी बात डिस्कस की है, लेकिन एक बार पुनः चूंकि हम मेन सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं तो एक बार हम फिर से जानेंगे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं और साथ ही साथ उनके टाइप्स को, हर एक टाइप का थोड़ा थोड़ा एक इंट्रो टाइप कर लेंगे। जो भी टाइप है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज हम आज लेंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियो हम क्या करेंगे, प्रत्येक टाइप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज एक छोटा सा इंट्रो पार्ट होगा, ऐसा समझो। चलिए विदाउट डिले हम चलते हैं अपने टीचिंग सेक्शन पे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। और पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन समझेंगे। कौन से रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत रखा जाता है या पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और उनके टाइप को। तो सबसे पहले तो ये जाने किस तरह के रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हम बोल लेंगे, ठीक है ना। तो वे सारे रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में होते हो। तो अगर हम सिर्फ इतना कह के छोड़ दें कि सिंगल स्टेप रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि बहुत सारे रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में होते हैं। तो नहीं, ये पहली क्राइटेरिया है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो भी होते हैं क्या होते हैं, सिंगल स्टेप के रिएक्शन होते हैं। यह जब होते हैं ना और इनका जब मैकेनिज्म के बारे में ध्यान दिया जाता है तो इसमें किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट क्या है, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं होते। और तीसरी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें जो होता है ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनका क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इस तरह से होता है टू अ कंसर्टेड टू अ कंसर्टेड प्रोसेस। ठीक है, सारी चीजों को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक ना, एक एक करके समझा देंगे। टू अ कंसर्टेड प्रोसेस होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। मतलब कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि कंसर्टेड प्रोसेस की जब भी बात कर रहे होते हैं ना तो बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग दोनों साइमल्टेनियस होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वे रिएक्शन किसी न किसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा पॉसिबल हो रहा है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा जा रहा, मतलब एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें होता है। अगर इतनी सारी क्राइटेरिया हो और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक लास्ट क्राइटेरिया क्या है, सिमेट्रिक कंजर्व हो रही हो थ्रू आउट द रिएक्शन, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं भाई साहब, सिमेट्री मस्ट बी कंजर्व्ड। ये सारे पॉइंट है, इनको छोड़ना नहीं है जी, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक ना। थ्रू आउट द रिएक्शन सिमेट्री मस्ट बी कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ये सारे चीजें होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, ठीक ना, इनको तो आप हमेशा याद रखिए। आप कोई भी मैकेनिज्म जनरली देखते हो, आयनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो सब क्या है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आप पढ़ते हो ना, ठीक ना, तो कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर बन रहा है किसी भी रिएक्शन में, अगर वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है तो पेरीसाइक्लिक नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट होना ही नहीं चाहिए।
ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। फिर इसका एक डिफिनीशन लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया ट्राइन का। अच्छा, हमने ऊपर एक कंडीशन देखी, कंडीशन लिखना हम भूल गए। जनरली ये रिएक्शन क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। रिएक्शन क्या होते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। चलिए भी लिख देते हैं, हीट और लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं वो क्या रिएक्शन लेके समझने का प्रयास कर रहे हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को। अगर हमारे पास एक ट्राइन है, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 हेक्सा ट्राइन, ये एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट उस समय के लिए छोड़ें तो क्या देखते हैं कि जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, क्या ऐसे कहें, एक हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। तो इस साइक्लिक प्रोडक्ट कैसे मिला होगा, इस रिएक्टेंट से इस साइक्लिक प्रोडक्ट का बनना कैसे आया होगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म को ड्रा करने की सोचें तो हम क्या देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा होता है कि यह जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक ना। मतलब एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जुड़ रहा है, साथ ही साथ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है बॉन्ड का। एज अ रिजल्ट कुछ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और कुछ बॉन्ड क्या हो रहा है, फार्म हो रहा है, ठीक ना। तो एक ट्रांजिशन स्टेट अगर हम ऐसे ड्रा कर लेना तो हमें बहुत एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को ऐसे मिल जाता है, जिसमें हमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा होता है। ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, एक बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग। तो देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना ना, ये साइक्लिक है कि नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक बना। और अब इसी का प्रोडक्ट अगर आप ड्रा कर दें तो आपको क्या मिल जाता है बेटा जी, एक प्रोडक्ट मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है कि नहीं, एक बड़ा ही आसानी से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाता है, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो देखिए पहली क्राइटेरिया एक स्टेप में हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप में हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा जा रहा है। और जब सिमेट्री दिखाएंगे तो सिमेट्री भी कंजर्व हो रही है, ठीक ना। अगर ऐसा कहीं पर रिएक्शन हो रहा हो ना, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। अब इनका डिफिनीशन कैसे देते हैं, डिफिनीशन भी देख लीजिए, डिफाइन भी कर लेते हैं। डिफिनीशन, चलिए, तो कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, विदाउट इंटरमीडिएट। पहली चीज देखिए, उसी चीज को हम सेंटेंस के फॉर्म में रख रहे हैं, विदाउट इंटरमीडिएट। एंड क्या होता है इनके अंदर, एंड इन्वॉल्व साइक्लिक, जो भी ऊपर आपने पढ़ा ना उसी को एक अच्छे फॉर्मेट में आपको लिख देना है, साइक्लिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू a concerted process in a cyclic transition state। सिंपल सा डिफिनेशन, जो वे रिएक्शन जो टेक प्लेस होते हैं क्या होते हैं, जो घटित होते हैं इन अ सिंगल स्टेप में घटित होते हैं, विदाउट इंटरमीडिएट के होते हैं, और इन्वॉल्व जिनमें सम्मिलित होता है क्या, साइक्लिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिर से एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो टू अ कंसंट्रेट प्रोसेस। कंसंट्रेट प्रोसेस क्या है, बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग दोनों साइमल्टेनियस होना इन अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। उसे इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके टाइप पे। टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक अब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के जब टाइप देखे जाते हैं ना, तो इनको मेनली जो है ना, मेनली तो तीन ही भाग में बांटा जाता है, लेकिन हम देख लेंगे कहीं कहीं कई कई किताबें कहती हैं कि इनको मेनली चार भाग में बांटा जाता है, ठीक ना। तो पहला जो है इनका क्या है बेटा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। दूसरा क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और तीसरा होता है आपका सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। एक चौथी भी कैटेगरी होती है, कई कई किताबें मेंशन करती हैं, कई किताबें मेंशन नहीं करती हैं। और चौथी कैटेगरी क्या है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। एक अलग से छोटा सा एक और टॉपिक इसी में आ जाता है, जिसे कहते हैं चिलोट्रॉपिक रिएक्शन। तो बेसिकली आप तो ये मान के चलिए कि जब भी पेरीसाइक्लिक पूछा जाए ना, तो बेसिकली पेरीसाइक्लिक के चार हैं ऊपर वाले, ठीक है। सिलोट्रॉपिक थोड़ा मिसलेनियस सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन है वो भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का ही पार्ट है। देखेंगे क्यों है और कैसे। अब एक एक को समझते हैं, एक एक को समझते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अच्छा, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसी का टाइप हो तो सारे क्राइटेरिया तो इसमें फुलफिल होने ही होने। कुछ ऐसी चीजें होंगी छोटी छोटी सी जो एक दूसरे को डिफर कर रही होंगी, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, ऐसे समझ लें कि एक मतलब साइक्लिक प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, यूज होके किसका, पाई बॉन्ड का यूज होके किसी मॉलिक्यूल में उसके पाई बॉन्ड का इस्तेमाल करके साइक्लिक प्रोडक्ट का बन जाना। जैसे अभी ऊपर हमने पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया था, ठीक ना। एक दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक है कंपाउंड 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट के प्रेजेंस में हीट या लाइट इस पे दे रहे हैं हम, हीट या लाइट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका एक प्रोडक्ट हमें बन के मिल रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट। और उस साइक्लिक प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड है,
यानी हमें क्या मिला है, साइक्लोब्यूटीन। तो जरा अगर इन देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, अगर हम देखें दोनों को, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं जी। प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक पाई बॉन्ड क्या हो गया, 1 पाई बॉन्ड यूज्ड, कंज्यूम हो गया। तो कंज्यूम हुआ तो क्या बना है, 1 सिग्मा बॉन्ड, न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब 1 पाई बॉन्ड यूज हो रहा है और क्या हो रहा है, 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखने में आ रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो ना, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। या इसी को सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं हम, एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या है, न्यू न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाना। तो वही लिखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं, जो चीजें हो रही हैं वही लिख दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड, एक क्रॉस कहां बन रहा है, एक क्रॉस और बिटवीन, कुछ भी लिखिए, क्रॉस द एंड ऑफ conjugated polyene, ठीक ना। सिंपल सा क्या डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सिग्मा बॉन्ड across the end of a conjugated polyene, ठीक ना। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, और द रिवर्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड का कंजम्पशन होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहीं पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, और द रिवर्स इज ट्रू। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन को अगर कंप्लीट हमें लिखना हो तो क्या लिखते हैं, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास साइक्लोब्यूटीन है, तो अगर इसे हीट और लाइट के प्रेजेंस में करें ना, ये फोटो का सिंबल हो गया या लाइट हीट का सिंबल हो गया, अगर करें तो हमने क्या देखा, साइक्लोब्यूटीन। लेकिन आपको पता है इसके अंदर हाईली स्ट्रेन है, तो साइक्लिक में नहीं जाना चाहता, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जैसे साइक्लोब्यूटीन बनता है क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन मोर टुवर्ड किधर है, ओपेन सिस्टम की तरफ है। तो ये क्या है आपका, एक कॉन्जुगेटेड पॉलीन है कि नहीं, एक कॉन्जुगेटेड पॉलीन है, और ये क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट है। लेकिन सेम कंडीशन में क्या हो रहा है, मोर एंड मोर फेवर किधर हो रहा है, जिसे आप रिएक्टेंट समझ रहे हैं उधर की तरफ है, फेवर हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि स्ट्रेन आ रहा है। तो कोई भी सिस्टम कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होना चाहता है, तो उधर नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। तो जब भी ऐसे रिएक्शन हो, उनको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अच्छा देखिए ना, ये विद इन मॉलिक्यूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक और पॉइंट अपने को मिला। ये रिएक्शन कैसे हैं, विद इन मॉलिक्यूल है। अगर विद इन मॉलिक्यूल है तो हम इनको क्या कह सकते हैं, यह इंट्रा मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर इन नेचर होता है। बड़ी सिंपल सी चीज है इस समझ में, कि मतलब अगर एक कॉन्जुगेटेड पॉलीन है तो उनका साइक्लाइजेशन होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर होता है, ठीक ना, सिंपल सा। दूसरा हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दूसरा है रिएक्शन साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखिए इसके नाम में अगर नाम को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना, तो ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला तो एडिशन है, तो एडिशन कब होता है भैया, जब दो या दो से अधिक चीजें हों,
तो एडिशन होगी। एक चीज अपने आपस में कैसे जुड़ेगी भाई, दो या दो से अधिक चीजों का आपस में जोड़ना, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका डिफिनीशन क्या बनता है, दैट टू डिफरेंट, ऐसे कर रहे हैं, या पहले क्यों नहीं एग्जाम्पल लिख लिया जाए तब समझा जाए। चलिए हमने एक क्या किया, एक ए ले लिया कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, और एक दूसरा पाई सिस्टम ले लिया, दो सिस्टम ले लिए, इनको हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो हमने क्या देखा, एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया कुछ इस तरह, ठीक। मैकेनिज्म पे अभी नहीं जा रहा है, हमने कुछ इस तरह से देखा, हुआ कैसे होगा, हो सकता है कि इस बॉन्ड का अटैक यहाँ हुआ, इस बॉन्ड का अटैक यहाँ हुआ, और इस बॉन्ड, मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हो रहा है ना, लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो विद इन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास आ रहा है, और कंज्यूम क्या रहा हो, टोटल पाई बॉन्ड काउंट करिए ना, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड अगर हम टोटल पाई बॉन्ड का काउंट करें तो कितना है, 3 पाई बॉन्ड, और प्रोडक्ट साइड कितना है, ओनली 1, कंज्यूम कितना हो गया, 2 पाई बॉन्ड्स आर कंज्यूम्ड, किसमें कंज्यूम हुए हैं, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें कंज्यूम हो गया भाई, ठीक ना। मतलब क्या है, अब हम साइक्लो एडिशन को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टू डिफरेंट, ठीक ना, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल react to form a cyclic compound, ठीक ना। दूसरा क्या लाइन इसमें ऐड हो सकता है, ईच ऑफ देम, भाई क्राइटेरिया होना चाहिए ना, ईच ऑफ रिएक्टेंट, ईच ऑफ रिएक्टेंट लूजेस, दोनों के दोनों, दोनों का होना चाहिए भाई, लूजेस अ पाई बॉन्ड, ठीक ना, एंड रिजल्टिंग अ साइक्लिक प्रोडक्ट, और वो क्या होगा, हैज 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। देखिए अपने को जो सिंपल से इंग्लिश आ रही है हम उसे में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 डिफरेंट पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल आने चाहिए आपस में, उनको रिएक्ट होना चाहिए, रिएक्ट होकर क्या बनाना चाहिए, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और इसके लिए जरूरी क्या है, ईच ऑफ रिएक्टेंट लूजेज अ पाई बॉन्ड, जब साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक पाई बॉन्ड होते हैं अपना अपना, और रिजल्टिंग साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसमें 2 नए सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यही तो अभी आपने देखा, अगर ऊपर आपने देखा तो क्या देखा, सेम चीज देखा कि नहीं देखा, 2 पाई बॉन्ड आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड आ रहा है, दोनों एक एक पाई बॉन्ड का को लूज कर रहे हैं, इसका एक पाई बॉन्ड लूज हो रहा है और इसमें से एक पाई बॉन्ड लूज हो रहा है, एक पाई बॉन्ड बच रहा है, ठीक है, साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो जब भी इस तरह के रिएक्शन हो इनको हम क्या कहेंगे, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, समझ में आ रहा है। चलिए अगले को लेते हैं भाई साहब, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ये और मजेदार है, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन किसे कहते हैं,
अब सिग्मा है ना, तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करिए। देखिए इसका डिफिनेशन है, सिग्मा ट्रैफिक बोला। ट्रैफिक मतलब होता है प्लेस, एक जगह से सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होकर दूसरे जगह पे चले जाना, सिग्मा ट्रैफिक कहलाता है। सिंपल सा मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन, टूटता है भैया इन द रिएक्टेंट। कहां से टूटता है? रिएक्टेंट साइड से। टेंट एंड अ न्यू सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। और जो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे वो क्या होगा? द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिमेन अनचेंज्ड। ए रिमेन रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, अनचेंज्ड एंड ओनली रीअरेंज्ड। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक ना, लेकिन उनकी संख्या सेम रहेगी। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये तो आइडेंटिफाई करेंगे, बताएंगे जब आपको हम डिटेल में, तो हम बताएंगे किस तरह के सिस्टम में कौन सा रिएक्शन होता है। अभी तो बस आइडेंटिफाई करना सीखना है, ठीक ना। तो मान लीजिए हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है, ठीक, ब्रेक करिए इसको। यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यह जो पाई बॉन्ड है इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यह जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो रहा है, और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप देखें तो सिस्टम अब कैसा हो गया? कुछ इस तरह से हो गया जी सिस्टम। यह ओल्ड सिग्मा बॉन्ड है रिएक्टेंट में, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो आप देखें सिस्टम में कुछ चेंजिंग नहीं आई है, जितना पहले पाई बॉन्ड था उतना ही प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड है। बस सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। हुआ क्या है? पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? चेंज हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो जब भी सिर्फ पोजीशन सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता हो ना एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वैसे रिएक्शन को किस कैटेगरी में रखते हैं भाई साहब? सिग्मा ट्रॉपिक। विद इन मॉलिक्यूल होता है, हमेशा याद रखें, जब भी होगा क्या होगा? विद इन अ मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। छोटा छोटा डिफिनेशन दे रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा है, क्योंकि इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है जी? ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या है? मतलब किसी ग्रुप और एटम का एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाना, वही तो ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है। किसी भी एटम या ग्रुप का किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाना, उसको क्या करना है? ग्रुप ट्रांसफर। तो अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल में बोल रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है भैया? दो मॉलिक्यूल की। तो चलिए पहले रिएक्शन ही देख लें। मान लीजिए हमारे पास यह एक मॉलिक्यूल है, चलिए हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करा के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन एटम, हमारे पास दूसरा एक और मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो हो सकता है कि इसका ट्रांसफर कहाँ पे हो जाए? इस मॉलिक्यूल के ऊपर हो जाए। यह पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए और यह पाई बॉन्ड यहाँ, ऐसा एक सिस्टम सा ऐसा बन जाए, ठीक ना। यह बन गया जी, यह बन गया। अब देखिए हमारा यह यहाँ। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, टू मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है? वन मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे दो पाई बॉन्ड थे दोनों को लेके, प्रोडक्ट में कितने बचे जी? एक पाई बॉन्ड बचा। मतलब एक पाई बॉन्ड क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, ठीक ना। टू पाई बॉन्ड है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड क्या है? वन पाई बॉन्ड है।
मतलब कहीं ना कहीं 1 पाई बॉन्ड क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। किसमें, इन एक सिग्मा बॉन्ड को बनाने में। और क्या हुआ जी, एक और चीज हुआ, एक एटम का ट्रांसफर हुआ है अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और वही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या एक कह सकते हैं कि सिंपल सा कि सिग्मा बॉन्ड का प्लेस चेंज हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। क्योंकि विदिन अ मालिक्यूल नहीं हो रहा है इसलिए हम सिग्मा ट्रैपिक नहीं बोल रहे हैं, एक दो मालिक्यूल के जुड़ के हो रहा है इसलिए हम ग्रुप ट्रांसफर बोल रहे हैं। ठीक ना। तो कैसे कैसे डिफाइन करेंगे जी, इनका भी एक डिफिनेशन होता है ग्रुप ट्रांसफर का। क्या लिख लें इनको, इन्वॉल्विंग ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या होते हैं, ये इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर एटम आर ग्रुप्स फ्रॉम one molecule to another molecule is known as, क्या होगा, कह सकते एनी रिएक्शन विच इज इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एटम्स आर ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इसी में एक आता है, देखेंगे आगे चल के एक एक करके, ठीक ना। और आज का लास्ट रिएक्शन जो हमने लिखा था, टीलोट्रॉपिक रिएक्शन, बड़ा मजेदार रिएक्शन है भाई, ट्रॉपिक रिएक्शन। ये क्या होते हैं, टीलोट्रॉपिक रिएक्शन, ये वो वे रिएक्शन होते हैं ना कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ये कंजुगेटेड पॉलीन सिस्टम है और हम वहां पे कोई मॉलिक्यूल लेके आया ऐसे, एक दूसरा मतलब मॉलिक्यूल लेके आया और इससे दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे बन जाएंगे क्या, क्या बने, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे नहीं। अगर ऐसे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, हम ऐसे करते नहीं करते, ठीक ना। क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अभी तो आपको पता है, तो कभी ये गलती नहीं करिए इधर से भी फिर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपका नहीं बनेगा, ठीक ना। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, वो एक 5 मेंबर्ड रिंग मिल रही है ऐसे। तो अब देखिए ना, जो दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बने हैं, न्यू सिग्मा बॉन्ड, दोनों के दोनों किस पे हैं, अटैच्ड विद अ सिंगल एटम। मतलब जब एक कॉन्जुगेटेड पॉलीन किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों सिग्मा बॉन्ड किससे अटैच हो, सेम एटम से अटैच हो, तो ये इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे, टीलोट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक ना। तो बेसिकली अगर इन सारे चीजों को हम एक जगह समराइज करें ना, तो या अगर आप क्लेडन बुक को फॉलो करते हो तो अगर उसमें देखें तो उसने क्या कहा है कि सिग्मा बॉन्ड के ही आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, बेस्ड ऑन सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना। हम कैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे, देखिए बड़े आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक की बात कर रहे हो ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई एक एग्जांपल लीजिए जिससे आप समझ पाए।
चलिए इसी को ले लीजिए जो हमने ऊपर दिया था और इसको साइक्लिक प्रोडक्ट में तब्दील कर दीजिए। तो क्या हुआ, एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन अब क्या है, वन न्यू सिग्मा बॉन्ड, यही तो है। तो हम यहाँ ऐसे लिख लें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिग्मा बॉन्ड, मतलब इनको काउंट नहीं करेंगे, जो फार्म हो रहा है वैसे देख लें। तो यहाँ क्या करें, अगर डेल्टा सिग्मा बॉन्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखें, डेल्टा ऐसे कर दें, डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो क्या प्लस माइनस वन है कि नहीं, देखिए ध्यान, एक एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, अगर यही ओपन कर देंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सिग्मा बॉन्ड का अंतर आ रहा है। क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड कंज्यूम हो रहा है, वन पाई बॉन्ड कंज्यूम हो रहा है, वन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। साइक्लो एडिशन में क्या हो रहा है, अगर साइक्लो एडिशन को आप देखें तो साइक्लो एडिशन बड़ा सिंपल सा है जी, क्या बन रहा है, अगर देखें तो कहीं ना कहीं दो पाई बॉन्ड का कंजम्पशन हो रहा है और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब टू पाई बॉन्ड कंज्यूम्ड, टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, और तीसरा जिनको रखा जाता है इस कैटेगरी में, उसमें क्या हो रहा है, नो सिग्मा बॉन्ड इज कंज्यूम्ड एंड नो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। बस हो क्या रहा है, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वो किसी दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड, नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, नहीं है। या अगर कहना चाहते हैं कि है तो आप सिंपल कहिए, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड कंज्यूम्ड, न्यू फॉर्म्ड। तो ओवरऑल डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा सिग्मा क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा सिग्मा क्या हो गया, प्लस माइनस टू हो गया, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक में डेल्टा सिग्मा क्या हो गया, प्लस माइनस वन हो गया। तो दीज आर द बेसिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ये बेसिक है, ठीक ना, इन्हीं के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं, बड़े बेसिक्स हैं, इनको आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज अपनों के बीच फैलाएं इसको, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक ना। और अगर आपको कहीं पे कोई चीज डाउट होती है तो प्लीज कमेंट करें, उससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो उसे हम फिर से समझाने का प्रयास करें, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।